लेट है तुम्हारा खाली। প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছে हाँ ही हज़रत निज़ामुल ख़ानदान हमारा ये है कि हम लोग जो हैं हज़रत के एंसेस्टर डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, हज़रत के यकजद हैं। तो हज़रत के दादा हज़रत अली बुखारी, उनके एक भाई थे हज़रत मूसा बुखारी, उनकी औलाद में से हम लोग आ रहे हैं। और हज़रत की बहन जो थी हज़रत बीबी ज़ैनब, उनकी शादी आपके शहज़ाद भाई से हो गई थी, तो उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला। उनके लड़के हुए हज़रत अबू बकर चिश्ती मुसल्लेदार, उनकी जनरेशन से हम लोग आ रहे हैं। मेरा उनसे 21वां नंबर है और प्रॉफिट से मेरा 41वां नंबर है। तो 41 पुश्तों से हम यहाँ समझिए यहाँ पर हैं। हम 21 पुश्तों से यह खिदमत करते आ रहे हैं। 41वें नंबर पे मेरा नाम है। उसके अलावा चलता रहेगा अल्लाह ने चाहा तो क़यामत तक, क्योंकि हज़रत का फरमान है कि तुम्हें मेरी मज़ार से मिलेगा। हज़रत के पास जब आखिर में गए लोग पूछने के लिए, हज़रत आपके बाद हमारा क्या होगा, तो क्या तुम घबराओ मत, तुम्हें मेरी मज़ार से मिलेगा और क़यामत तक मिलता रहेगा। तो वो आज तक देखिए हज़रत की दुआ ऐसी लगी है कि क़यामत तक हमें मिलता रहेगा इसी तरह, और खिदमत करते रहेंगे हम। हज़रत हमें चाहते हैं, इसी वजह से चाहते हैं। ये जनरेशन है हमारी और चलती रहेगी। बाकी उसके अलावा यहाँ पर जो निज़ाम है, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि मैं सैटरडे और संडे की रात को सोया हुआ था। मेरी यहाँ आने की वजह यह है कि मैंने रात को एक ख्वाब देखा, यानी कि सुबह का 4 या 5 बजे का वक्त था कि मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आया हुआ, और मैंने उनको अपनी बाहों में भर लिया, यानी आस्ताने शरीफ को अपनी बाहों में भर लिया। मैंने इतनी गौर नहीं की। जब सुबह को सो के उठा मैं, तो जिस हॉस्पिटल में मैं पड़ा हुआ था, मेरे सिर में चोट लगी हुई है, उसी वजह से तौलिया लगी हुई है। मैं हॉस्पिटल में सो के उठा तो मैंने चारों तरफ खुशबू देखी, जैसे कि अगरबत्ती में आती है वो खुशबू सेम देखी। हालांकि मुझे इस बात का एहसास तो हुआ कि ये खुशबू कहाँ से आई, लेकिन कहीं भी कोई अगरबत्ती जला हुई नहीं थी। उसके बाद हमारे एक मिलने वाले हैं हाजी जी के नाम से पागुड़ा में, मैंने उनसे इसके बारे में ख्वाब की ताबीर पूछी कि ख्वाब की ताबीर क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बुलाना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे जो है हाज़िरी दो। यानी जो विलायत नसीब हुई है आपको, ये बुलाने की विलायत है, और आज से पहले आप जो है वहाँ नहीं जा पाए। इसलिए जो है मैं कल शाम को वहाँ से निकला, पूरी रात अभी तक इधर पूरी रात में सो नहीं पाया हूँ। जितनी खुशी मुझे यहाँ आने पे हुई है कि मैं बता नहीं सकता। अब अभी तक मैंने इनको बच्चों को नाश्ता भी नहीं कराया है। और एक्चुअली मैं एक छोटा सा इंटरव्यू और एक यूपी पुलिस के लिए देना चाहूँगा। हज़रत की खिदमत, मेन खिदमत हज़रत की है मखलूक की खिदमत, जो मेन रही है, क्योंकि इन्होंने सारा अपनी पूरी ज़िंदगी मखलूक की खिदमत में गुजारी। 70 मन नमक रोज़ाना पक्का करता था आपके लंगर खाने के अंदर। 70 मन नमक कहना आसान नहीं है।
इंसान तो आते ही थे, जिन्नात भी आते थे, फरिश्ते भी आते थे, और पता नहीं कौन कौन किस बेस में आया करता था। तारीख़ फ़िरोज़शाही में लिखा है हज़रत ख़वाजा ज़ियाउद्दीन बरनी रहमतुल्लाह अलैह ने कि मैं हज़रत के पास बैठा था तो हज़रत से पूछा, हज़रत मैं बादशाह के दरबार में भी जाता हूँ, वहाँ भी इतना हजूम होता है, यहाँ भी इतना हजूम होता है, आखिर बादशाह में और आप में फ़र्क क्या है? बादशाह में और आप में क्या फ़र्क है? तो आपने कहा कि भाई बादशाह में और हम में ये फ़र्क है कि जब तक बादशाह गद्दी पे बैठा हुआ है उसके पास लोग आते रहेंगे इसी तरह, जब वो मर जाएगा उसके पास कोई नहीं आएगा। और हमारे पास अब भी लोग इसी तरह आते हैं और बाद में भी इसी तरह आते रहेंगे। और देखिए आज तक ऐसे कैसे आ रहे हैं। इस करीब में हुमायूं मकबरा है, वहाँ को जाता भी नहीं, पूछता भी नहीं। इस बाबा ने लाया है, पहले एक को लाया फिर दूसरा भी लिया। सर तू ही तो लाया रे भड़ुआ, तू ही तो लाया रे भड़ुआ साला मादर चोद। किस लिए लाया इसको? इसको मंटू मियाँ किस लिए भेजा यहाँ? इसको मंटू मियाँ यहाँ कहाँ लाई? तू जा यहाँ से। कहता है साला भी तेरे को पड़ा। इसका देवर का चीज मेरे को पड़ेगा। इसका देवर अरे साले को ही जलाया है। मैं 50 लाऊंगा, मैं 50 लाऊंगा। मैं तो जलूंगा नहीं, मैं तो जिंदगी में नहीं जलूंगा। मैं किसी के हाथ नहीं आया। कितने के पास गई, कितने के पास गई 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 गई। मैं तो हाथ नहीं आया, मैं हाथ नहीं आया। देखो दुआ तो वो अहम होती है जो दूसरों के लिए मांगी जाए, अपने लिए बाद में मांगी जाए, पहले दूसरों के लिए मांगी जाए तो वो दुआ जो है वारगे इलाही में कबूल होती है। और मैं तो सभी से ये कहूँगा कि पहले दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों के जरिए ही अपनी दुआ कबूल होती है। दुआ के बारे में तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले दूसरों के लिए। सिर्फ दुनिया के लिए सिर्फ एक ऊपर कपड़ा डाल दिया, वरना जिंदा है। हकीकत बात है, ये जिंदा है तो कुछ झुठला नहीं सकता। इसीलिए दुनिया आती है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ जिंदा होता है कोई चीज़ मांगते उसी से। आस लेके आने की जगह, इसीलिए इसको आस्ताना कहा जाता है। आपके घर को आस्ताना क्यों नहीं कहा जाता? क्यों? क्योंकि ये जिंदा हैं, इनकी बात अल्लाह टालता नहीं, ये सबकी आस रख लेते हैं। इसीलिए जो है कि नाम है, हो सकता है कि नाम है इसमें अल्लाह की क्या बेहतरी है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। क्यों विलायत मुझे इनकी नसीब हुई, आज से पहले क्यों नहीं आया, अल्लाह की क्या बेहतरी है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाह जो करेगा वो ठीक करता है। मेरा तो इतना ही कहना है। आप करते क्या अपने परिवार के? जा